कि आप यहाँ बैठे हो, पर दुख के बाद ही सुख आता है और सुख के बाद ही दुख आता है। तो अगर बाणु आप सुख ले लेवा तो पचे दुख आए तो थोड़ा सी तकलीफ। और देखो बेनीवाल जी 10 या 15 मिनट में आपके बीच में पहुंच रहा है और हनुमान बेनीवाल जी के साथ 200 गाड़ियों का काफिला है और करीब 300-400 लोग उनके साथ हैं। तो जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो आप सबसे निवेदन है कि जो स्थानीय जो बेनीवाल जी को जो चाहने वाले लोग हैं, उनके अलावा भी 36 कौम के जो लोग यहाँ पधारे, आप सबसे निवेदन रहेगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको लगे कि वास्तव में शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना चलाने का काम कर रहे हैं। बेनीवाल जी का आने का कार्यक्रम इधर से रहेगा और जब वो इधर आए तो मंच के आसपास की सारी जगह खाली कर दीजिए। बेनीवाल जी वहां से मंच पे आए तब तक आगे उनके आगे और कोई नहीं रहना चाहिए और यहां से भी कोई खड़े मत होना। अगर एक बार खड़े हो गए तो दूसरा कोई आगे बैठ जाएगा, क्योंकि उनके साथ जो संख्या आ रही है ना, वो संख्या वहां खड़ी रहेगी, वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि पता है कि आगे जगह ही नहीं है, कहां बैठेंगे। तो सूरजमाली के न्याय की लड़ाई का आज अंतिम निर्णय मोड़ आ गया है। चित्तौड़गढ़ से एसपी साहब फोन कर रहे हैं कि हनुमान जी का क्या प्लान है। हमने बोला कि हनुमान बेनीवाल जी का प्लान हमें नहीं पता, अब वो चित्तौड़ कूच करेंगे या और उदयपुर करेंगे या इधर थानों में करेंगे हमें नहीं पता, पर वो कूच जरूर करेंगे, क्योंकि ये बातें प्यार से मनने वाली नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि या तो कलेक्टर एसपी आपके बीच में आएंगे या फिर हनुमान बेनीवाल जी वहां अकेले नहीं जाएंगे, आप सबको आह्वान लेके जाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, क्योंकि 12 दिन से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अरे हमने कोई सरकार की जान नहीं मांग ली या सरकार के एमएलए का इस्तीफा नहीं मांग लिया था। हमने सिर्फ न्याय मांगा था और न्याय भी वो मांगा था जो आंखों देखी सच बात है, सच्चाई है। उसके लिए इतना हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी सरकार के विधायक जो अपने आप में गुंडागर्दी भी कर रहे हैं और उन गुंडों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर एमएलए साहब न तो आप, चाहे आपका भाई हो चाहे कोई भी हो, आप किसी को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आज की मांग में सीबीआई जांच की मुख्य मांग रहेगी। ये जांच सीबीआई करेगी और जो इसके अंदर दोषी है सब पकड़े जाएंगे। अब तो आप हनुमान जी का करंट देख रहे हो, अभी आप तो बोल देना कौन कौन सी मांगे मनवानी है, अभी मनेगी और ये धरना चलेगा, आते ही काम नहीं होगा। ये धरना रात की 2 बजे तक भी चल सकता है, 3 बजे तक भी चल सकता है, सुबह तक भी चल सकता है, कल तक भी चल सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी वो नेता नहीं है कि आ गए, भाषण दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, चले गए। उनका आने का मतलब न्याय उनके साथ आ रहा है, इंसाफ उनके साथ आ रहा है। वो आने के बाद न्याय करके ही आपके बीच में से लौटेंगे। जब पहली बार मैंने हनुमान जी को फोन किया, मैंने बोला भाई साहब इस तरह की घटना हो गई है और कप्पा सिंह की जनता ने इस बार मजबूती दिखाई है और मजबूती इस तरह से दिखाई है कि 10-12 दिन से लगातार धरना चल रहा है। मैं एमएलए साहब जब मीडिया को बाइट देते थे तो बाइट में कहते थे कि कांग्रेस वाले इसको नया मोड़ दे रहे हैं, कांग्रेस वाले मेरे विपक्ष वाले हैं। तो मेरा भी मन दुखता था, अरे हम भी तो आरएलपी वाले हैं, हमारा नाम क्यों नहीं ले। जब लास्ट की बाइट में नाम लिया, आरएलपी वाले भी साथ में है, मैंने बोला अब तो आपकी छाती पर मूंग आरएलपी वाले ही गड़ेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने पहले दिन ही वो यहाँ आ सकते थे, पर उन्होंने आपकी मजबूती देखी कि मेवाड़ के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थी, पर उन राजा महाराजों के टाइम पे लड़ी थी। उसके बाद हमने लड़ाइयां नहीं लड़ी। उसके बाद इन नेताओं ने हमें गुलाम कर दिया, इन नेताओं ने हमें कभी लड़ना नहीं सिखाया। अरे आप तो मुझे बताओ, एमएलए साहब यहाँ 15 साल से एमएलए है, उन एमएलए की बराबर एक भी आदमी उनके साथ खड़ा किया गया? सिर्फ गुलाम बनाए, सिर्फ ऐसे लोग पैदा किए कि वो हमारे जयकारे लगाए, हम गुंडा राज करें और वो हमारे साथ रहे।
अरे लोगों में थोड़ी बहुत मानवता है या नहीं है? एक ठेका दे दिया और बिक जाते हो, एक ठेका दे दिया एमएलए साहब करने लग जाते हो। साथियों, आज ये जो इस धरने का जो अंतिम समय है वो आ गया है और सूरजमाली को न्याय दिलाने का ये आज की रात आखिरी होगी। अब आपको सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल जी जब आपके बीच में आए तब उन्हें वैसे ही वो देखेंगे कि लगेगा उनको कि वास्तव में उनको पता नहीं कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, उनको नहीं पता। और जब वो आएंगे और देखेंगे कि धरना चल रहा है और धरना के अंदर ये माताएं बहनें बैठी है, तब उनको और ज्यादा करंट आएगा कि संख्या, देखो करंट संख्या के हिसाब से आता है, इतनी संख्या है तो आप देखना भी उनको करंट के कैसे करंट आता है। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि इस आर पार की लड़ाई में 10-12 दिन से आपने जो साथ दिया, सहयोग दिया, और एक सूरजमाली जो बिल्कुल गरीब परिवार है, जो बिल्कुल गरीब परिवार से आता है, उसके माता पिता हमारे बीच में बैठे हैं, उस व्यक्ति का हम लोगों ने साथ दिया। कोई बड़ा व्यक्ति होता, कोई बड़ा फाइनेंसर होता, बड़ा पैसों वाला होता, तो हो सकता है वो किसी न किसी तरह से लोभ लालच से लोग उसके साथ लग जाते हैं। पर ऐसे गरीब पीड़ित परिवार के लिए पिछले 12 दिन से आपने मजबूती से सूरजमाली के इस न्याय की लड़ाई में आपने अपनी अहम भूमिका निभाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लड़ना सीख गए हैं, अब लड़ाई हमें जारी रखना है। आपको तो मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं, ये न्याय तो आज हो जाएगा। इस न्याय के बाद अगर कभी भी इस विधानसभा के अंदर कभी भी अगर हमारी जरूरत पड़े तो आप एक आवाज देना, बिना किसी नफा नुकसान से, बिना किसी डर खौफ से आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि आज की ये जो मांगे हैं वो मांगे मनने के बाद फिर यहाँ जनता जागरूक हो जाएगी, और जनता जागरूक अगर हो गई तो फिर लड़ाई को लड़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें 12 दिन नहीं बैठना पड़ेगा, हम एक दिन बैठेंगे और एक दिन बैठने के बाद भी हमारा काम हो जाएगा। आपने इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा, पूरी संघर्ष समिति, किसी पार्टी विशेष ने ये धरना नहीं दिया। जो जिनके मन में दर्द था, जिनको सूरजमाली की जो पीड़ा को समझा, उन लोगों ने सूरजमाली का साथ दिया, उन सब लोगों ने साथ दिया। यहाँ कांग्रेस वाले भी हैं, यहाँ बीजेपी वाले भी हैं, यहाँ आरएलपी वाले भी हैं, तमाम लोगों ने इस धरने को सफल बनाया, इस धरने को आज इस निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस विधानसभा के अंदर किसी भी परिवार, किसी भी समाज, किसी भी धर्म में अगर किसी तरह की कोई पीड़ा होगी तो वो पीड़ा सबसे पहले उस पीड़ा को हम समझेंगे और उस लड़ाई के अंदर कूदने का काम करेंगे। साथियों, मजबूती आपको रखनी है। सिस्टम सारा खेल है, सिस्टम हमेशा सरकार के हिसाब से चलता है। पुलिस वाले जितने भी खड़े हैं ये सब सरकार के हिसाब से चलते हैं। जो ज्यादा बड़े पोस्ट वाले हैं वो सब सरकार के हिसाब से चलते हैं। भाई उनको भी डर रहता है, वो भी घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, उनको पता है आज एमएलए साहब की बात नहीं मानेंगे तो कहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा भेज देंगे हमको, तो उनके मन में भी कहीं न कहीं डर रहता है। पर आपको मजबूत रहना है, और इतना मजबूत रहना है कि अगर आप थाने में जाओ तो थानेदार खड़ा होकर कहे बताओ आपको क्या तकलीफ है, क्योंकि लगना चाहिए कि ये कभी भी धरना दे सकते हैं, कभी भी ये लड़ सकते हैं, कभी भी ये धरना देकर इंसाफ मांग सकते हैं। ये खौफ जब तक कानून में नहीं होगा तब तक हमारी मांगे, तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। आगे हनुमान बेनीवाल जी हाईवे पे पधार चुके हैं, अब 5 मिनट में आपके बीच में पधारने वाले हैं।